हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके सर सुपर मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल। तो आज पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन दो जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं आखिरकार ये है क्या, और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाम मेरा आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो गाइज हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि बुक के अंदर जो लिखे गए कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत ही इजी वे से आपके सामने क्या करना, एक्सप्रेस करना, ताकि आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उन कॉन्सेप्ट का आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, वेरी सिंपल वे जो है हमारा मेन पर्पस है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर क्या है ऐसी खास बात जो कि हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक क्या है, पहला है जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। गाइस आपको लीनियर पोलिनोमियल के बारे में अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लीनियर पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो लीनियर पोलिनोमियल को हिंदी के अंदर कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रेखिक बहुपद का शून्यक। जीरो का मतलब शून्यक, यानी कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका शून्यक। ठीक है, शून्यक क्या होता है, जीरो क्या होता है, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो प्रीवियस लेक्चर को देखना काफी ज्यादा जरूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए। ठीक है, शून्य क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। तो जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या है, देखते हैं डेफिनेशन इसकी। तो देखते हैं हम कैसे हम लीनियर पोलिनोमियल जो है, यानी कि जो रेखिक बहुपद है उसके जीरो को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। आपको पता होगा गाइज कि हमारे पास जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि उसका मानक रूप क्या होता है, उसका मानक रूप होता है p of x which is equal to ax plus b where a which is not equal to 0। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, p of x। p of x क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। वो पोलिनोमियल कौन सा भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। और लीनियर पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर जो है, यानी कि उसकी घात जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम इसको लीनियर पोलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, इसकी जो पावर है ना यार, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। इस कारण से हम इसको लीनियर पोलिनोमियल कह रहे हैं। यहाँ पर कोई भी वर्ड अगर कहा जाता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, तो उस रीजन को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो हम इसको लीनियर पोलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर क्या है, इसका लीनियर पोलिनोमियल की एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि इसका अस्तित्व बना रहे लीनियर पोलिनोमियल के रूप में, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर बाय द वे अगर a की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो क्या होगा कि ये जो p ऑफ x है, यानी कि जिसको हम पोलिनोमियल कह रहे हैं, वो लीनियर पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्यों नहीं रहेगा, रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही a की वैल्यू अगर 0 हो जाएंगी तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 की ओर जो है अप्रोच कर जाएगा। तो 0 के और अप्रोच करने पर तो px जो है, p ऑफ x जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, केवल एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएंगी। तो कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएंगी तो हम इसको लीनियर पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर a which is not equal to 0, ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है, तो ये तो हो गई लीनियर पोलिनोमियल की बात। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरो यानी कि शून्य।
रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, आइए देखते हैं। अब देखिए, नाउ वी वांट टू फाइंड जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हम तो चाहते क्या है एक्चुअली, आज के लेक्चर के अंदर हम चाहते क्या है, हम तो यह चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड, हम तो यह ज्ञात करना चाहते हैं जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जीरो को फाइंड आउट करने वाले हैं, उसके शून्य को फाइंड आउट करने वाले। अब शून्य होता क्या है एक्चुअली, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि शून्य क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का शून्य का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, कि जो पॉलिनोमियल के अंदर जो यूज वेरिएबल है उसकी एक ऐसी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें जिससे उस पॉलिनोमियल की पूरी टर्म जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो यूज होने वाला है, यानी कि उसके अंदर जो प्रेजेंट वेरिएबल है, उस वेरिएबल की एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू रखें, ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जिसके कारण जो कंप्लीट पॉलिनोमियल है वो जीरो को अप्रोच कर जाए या जीरो के इक्वल हो जाए। तो उस वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का शून्य कहते हैं या जीरो कहते हैं। देखते हैं, जैसे कि वी राइट p of x which is equal to 0। तो अब देखिए, यहां पर जो शून्य का हम फाइंड आउट करने वाले हैं, तो शून्य की जो कंडीशन क्या होती है, शून्य की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो के इक्वल कर लेगा। x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसकी हेल्प से वो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि x की एक ऐसी वैल्यू होगी जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो अब हम शून्य फाइंड आउट करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। तो हमने इसकी वैल्यू क्या होगी कि अगर शून्य होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को, यानी उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर लेगा। तो यहां पर हमने जीरो के इक्वल कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ देन, तो इसका मतलब ax प्लस बी विच इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा, रीजन ये है क्योंकि px जो है वो ax प्लस बी के इक्वल है। तो अगर px अगर जीरो के इक्वल होगा, अब जीरो के इक्वल हुआ क्यों है, इसका मतलब ये है, इसका ये हुआ इसलिए है क्योंकि शून्य की प्रॉपर्टी क्या होती है, शून्य की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर लेगा। तो ये होता है कि जीरो के इक्वल। अब इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेगा कौन, तो यहाँ पर देखिए px, तो हम वही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए px विच इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो px अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ पर ये px तो ax प्लस बी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ax प्लस बी भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पर बात। अब देखिए समझने का जरूरत है। तो अब यहाँ पर हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया b है उसको अगर हम राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस b होगा। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए x विच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये होगा जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ये वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जो इस लीनियर पॉलिनोमियल को क्या करेंगी, शून्य करेंगी, जीरो करेंगी। समझ में आ गई बात। ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो इसको क्या करेंगी, जीरो करेंगी। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे जीरो करेंगे। जैसे ही मैं x की जगह माइनस बी अपॉन ए लिखता हूँ, जैसे ही मैं x की जगह माइनस बी अपॉन ए लिखता हूँ, तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या करना हूँ, इस पॉलिनोमियल के अंदर माइनस बी अपॉन ए लिखता हूँ। तो जैसे मैं लिखता हूँ माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए लिखता हूं, तो यहां पर क्या हो जाता है ए, और यहां पर x की प्लेस पर क्या लिखने वाला हूं, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर लिखने वाला हूं माइनस बी अपॉन ए। तो जैसे मैंने माइनस बी अपॉन ए लिखा और प्लस बी, ठीक है, यहां तक आ गई बात। अब आप देख सकते हैं कि a से a जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं माइनस बी प्लस बी विच इज इक्वल टू, माइनस बी में से प्लस बी को अगर ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यही तो है शून्य की डेफिनेशन, यही तो है जीरोस की डेफिनेशन कि x की, यानी कि एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें जिसके कारण से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि किस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो क्या होता है। तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू है माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ px, यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो यूज होने वाली कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी कि अंश के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, अंश के अंदर लिखेंगे। न्यूमरेटर को के अंदर कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे माइनस साइन, विथ माइनस साइन। उसके बाद अपॉन में हम क्या लिखने वाले हैं, अपॉन में हम लिखने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म यानी कि जो वेरिएबल है x, उसका कोफिशिएंट लिखने वाले हैं, और उसका कोफिशिएंट क्या है, a है। तो यही तो है इसका शून्य, इसका जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, यही तो है x विच इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ p ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म। इज इट क्लियर और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? तो यही होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, यानी कि एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यू होती है जो उस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। समझ में आ गई बात? एक ऐसी पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है जो उस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, तो वही तो होती है हमारे पास शून्यक, उस पॉलिनोमियल का शून्यक। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट जो है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो का वो समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। टॉपिक जो है हमारे पास है वो है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए गाइस, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका केवल एक ही शून्यक होता है, क्योंकि वो लीनियर है। ठीक है, वो लीनियर है तो उसका केवल एक ही शून्यक होगा, एक ही जीरो होगा, एक ही वैल्यू होगी जो उसको क्या करेंगी, जीरो के अंदर जीरो कर सकेंगी। ठीक है, और लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, त्रिघात, इस टाइप के। ठीक है, तो इस टाइप के डबल पावर, ट्रिपल पावर, इस टाइप के अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसके जीरोस क्या होंगे, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, यानी पॉलिनोमियल की जितनी पावर होंगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी पॉलिनोमियल की पावर होंगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरो होंगे। और पावर ऑफ द पॉलिनोमियल का लेक्चर जो है मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको पावर ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में कंप्लीट रूप से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्लीज आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की पावर एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, तो जितनी पॉलिनोमियल की पावर होंगी उतने ही उसके जीरो होंगे, यानी उतनी ही एक्स की वैल्यू होगी जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर सकेंगी। आई होप गाइज आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं, अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं जो कि होता है डबल पावर वाला, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी द्विघात होगी। कितनी घात होगी, द्विघात होगी। आइए देखते हैं, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। P of x which is equal to ax square plus bx plus c which is equal to 0 where a which is not equal to 0। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ चुका होगा कि a को हम जीरो के इक्वल क्यों नहीं लिख रहे हैं, इस जीरो के इक्वल क्यों नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम a को जीरो अगर कर देंगे, ठीक है, बाय द वे अगर कभी भी अगर a जीरो हो जाता है तो a जीरो हो जाता है तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, गैस कीजिए, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन हम तो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है कि जिसकी लीनियर पॉलिनोमियल से पावर ज्यादा हो। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसको जीरो बनाने वाली वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसको जीरो बनाने वाली वैल्यू 2 होगी। ठीक है, x की ऐसी दो वैल्यू हो सकती हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी पॉलिनोमियल की पावर होती है उतनी ही उसके शून्यक होते हैं, उतने ही इसके जीरोस होते हैं। तो इसको जीरोस बनाने वाले कितने, इसको जीरो बनाने वाले x की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, पॉलिनोमियल को है इसका शून्य फाइंड आउट करना है तो इसको जीरो बनाएंगे, तो p of x which is equal to 0। अब देखिए, तो देन इसका मतलब क्या होगा, ax square plus bx plus c which is equal to 0। रीजन क्या है इसके बीच, इसका रीजन इसका ये है क्योंकि px तो हमारे पास किसके इक्वल है, ax plus bx plus c के इक्वल है। तो ax प्लस यहाँ पर ये जो जीरो के इक्वल नहीं है, ये यहाँ पर क्रॉस काट दीजिए, यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं है, इस तरीके से पॉलिनोमियल है। अब देखिए गाइस, px तो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब जब px अगर हमारे पास जीरो के इक्वल है तो यहाँ पर देखिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब गाइस, प्रीवियस जो क्लासें हैं जैसे कि 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात वाली समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिस तरीके से इसमें अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड को अगर अप्लाई करेंगे तो आप जो है इसके रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे और ये जो रूट्स आएंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, अबव इक्वेशन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड आउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और वो x की वैल्यू जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगी। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपको जो है कंप्लीटली रूप से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हमारा
हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइस आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो टिल देन गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।